मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कांग्रेस के विरोध में अब बीजेपी का पोस्टर अभियान। राज्य कांग्रेस की ओर से पे सीएम नाम से हर जगह पोस्टर लगाकर विरोध किया गया, तो बीजेपी भी हम किसी से कम नहीं कहते हुए सोशल मीडिया पर पे टू कांग्रेस मैडम केसीसी यानी कंगाल कांग्रेस कंपनी नाम से बारकोड तैयार करके सोशल मीडिया पर सिद्धरामैया सहित सभी दिग्गज कांग्रेस के नेताओं की तस्वीरों के साथ पोस्टर अभियान को छेड़ दिया है। बीजेपी ने आखिर कितना भी विरोध कर ले, दोनों दलों के नेता चुनाव के बाद सभी मिलजुल कर ही अपना खाना हजम करते हैं, जिसमें बेवकूफ़ जनता को बनाया जाता है कि दोनों दल के नेता एक दूसरे के दुश्मन हैं। पुलिस थाने पर लोकायुक्त की रेड। गुलबर्गा जिला जेवर्गी तालुका में गैरकानूनी तौर पर रेत माफिया के काले धंधे में शामिल जेवर्गी थाना कांस्टेबल शिवराया और ड्राइवर अब्बन्ना 30,000 लेते हुए रंगे हाथों लोकायुक्त अधिकारियों के जाल में फंसे हैं पुलिस वाले। गुलबर्गा लोकायुक्त एसपी अब्दुल रऊफ कर्नूल के नेतृत्व में सिनेमा स्टाइल में इनका पीछा करके रेड हैंड सबूत के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के बाद कर्नाटका लोकायुक्त में दोबारा पावर मिलने से करप्शन से भरे अधिकारियों को पकड़ने के लिए तैयार हैं लोकायुक्त अधिकारियों की टीम। साथ ही जेवर्गी सीपीआई शिव प्रसाद मठड़ को भी हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटे हैं लोकायुक्त अधिकारियों की टीम। देखते ही देखते बाइक चोरी, नज़ारा हुआ सीसीटीवी में कैद। बेलगाम जिला बैलहुंगल तालुका के कैनरा बैंक के पास पार्क की गई बाइक को कोई ना होता देखकर चोर ने खुद की बाइक की तरह ही बड़ी आसानी से बाइक को चुरा ले गया है, जिसका नज़ारा सीसीटीवी फुटेज में हुआ है कैद। ये मामला हुआ बैलहुंगल पुलिस थाना में दर्ज। इतने सब कैमरा होने के बाद भी बिना डरे ही खुलेआम चोरी की जाती है, तो पुलिस विभाग पर कई सवाल उठ रहे हैं कि जनता कितनी सुरक्षित है इन चोरों से। बीडीए रिश्वत मामला, येडियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। बीडीए टेंडर केस लोकायुक्त की जांच, सुप्रीम कोर्ट में येडियुरप्पा को दी बड़ी राहत। पिछले दिनों हाईकोर्ट की ओर से पूर्व सीएम येडियुरप्पा के परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के चलते लोकायुक्त की ओर से एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। इस पर येडियुरप्पा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बीच बचाव करते हुए केस को पेंडिंग रखने का आदेश सुनाया है, लेकिन बाकी आरोपियों में विजेंद्र सहित सभी लोगों पर कार्रवाई जारी रहेगी। राज्य सरकार की ओर से लेबर्स को मिलेगा मुफ्त में बस पास। जिस तरह स्टूडेंट्स को दिए जाने वाले बस पास की तरह अब राज्य भर में रहे सभी कंस्ट्रक्शन लेबर्स और दूसरे काम करने वाले लेबर्स को हर साल 1400 रुपये देकर रोजाना 45 किलोमीटर तक सफ़र कर सकते हैं एक कार्मिक। इसके लिए इनके पास लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन का होना ज़रूरी है, जिसके लिए बहुत जल्द तारीख का ऐलान किया जाएगा सरकार की ओर से। दीवारों पर स्मार्ट सिटी लिखावट में कन्नड़ा भाषा का अपमान। तुमकुरू जो बेंगलुरु का पड़ोसी जिला है, जिसे केंद्र ने स्मार्ट सिटी के लिस्ट में शामिल किया है। इसी बीच शहर के प्रमुख रास्तों की दीवारों पर महानगर पालिका की ओर से पेंटिंग के दौरान जागृति करते समय गलत तरीके से कन्नड़ा भाषा में लिखावट होने के चलते स्थानीय कन्नड़ा संगठनों के नेताओं की ओर से विरोध जताया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पालिका के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है कन्नड़ा संगठनों के जिम्मेदारों ने। नकली लोकायुक्त अधिकारियों की ओर से रेड। राज्य में लोकायुक्त अधिकारियों की ओर से रेड करने की खबर मिलते ही फिल्मों की तरह नकली लोकायुक्त अधिकारी भी पैदा हो गए हैं। चिकबल्लापुर तहसीलदार दफ्तर में असली लोकायुक्त अधिकारियों की तरह आकर सर्चिंग का काम करने में लगे हैं नकली अधिकारी। टिप टॉप होकर तहसीलदार शास्त्री से सवाल
करने लगे तो शक के आधार पर तहसीलदार ने नकली ऑफिसर से आईडी कार्ड और रेड करने के दस्तावेजात पूछने पर धीरे धीरे ऑफिस से फरार हुआ नकली ऑफिसर। इस पर तहसीलदार ने सीसीटीवी के आधार पर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। एनआईए की ओर से रेड अध्यक्ष का विरोध। देश के 13 राज्यों में एक साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से एसडीपीआई और पीएफआई के मकानों और ठिकानों पर रेड करके 100 से ज़्यादा लीडर्स की गिरफ्तारी की गई है। इस पर आज दक्षिणी कन्नड़ा जिला एसडीपीआई अध्यक्ष अबू बकर कुलाई ने प्रेस मीट के जरिए कहा कि रात 3 बजे जबरन हमारे दफ्तरों में घुसकर एनआईए अधिकारी सर्चिंग करने की बजाय हमें डराकर दफ्तरों में तोड़ फोड़ करके चले गए ताकि हम डर के इस पार्टी को अलविदा कह दें। उनके पास हमारे दफ्तरों पर रेड करने का कोई भी परमिशन नहीं था। एनआईए को रेड करने के लिए हमारे दफ्तर कोई नाई की दुकान है जो जब चाहा आएंगे। एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है जिससे इतनी आसानी से बयान नहीं किया जा सकता, देश और राज्य में, कहा एसडीपीआई जिला अध्यक्ष अबू बकर कुलाई ने। पहले चरण में 11,000 पौर कार्मिकों को परमानेंट किया जाएगा, सीएम बसवराज बोम्मई का बयान। आज पौर कार्मिक दिवस के चलते राज्य के सीएम सहित सभी मंत्रियों ने भी पौर कार्मिकों के साथ खाना खाकर इस दिन को मनाया। इसके बाद सीएम बोम्मई ने मीडिया के जरिए कहा कि पौर कार्मिकों को उनकी मेहनत का फल मिला है। पहले चरण में 11,000 को परमानेंट किया जाएगा और बाकी बचे 43,000 पौर कार्मिकों को भी बारी बारी से परमानेंट करने का लक्ष्य है सरकार का, कहा सीएम बोम्मई ने। स्टूडेंट्स को बस चढ़ते देखकर बिना रुके चल पड़ी बस। स्टूडेंट्स पास पर आज भी केएसआरटीसी बस ड्राइवर और कंडक्टर को एलर्जी नज़र आती है। मंडिया जिले के ग्रामीण भाग को जाने वाले स्टूडेंट्स अपने अपने गांव जाने के लिए जल्दी में बस चढ़ने पर इनके पास बस पास होता देखकर बस चालक इनकी जान की परवाह किए बिना ही चल पड़ती है बस। अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो कौन जिम्मेदार? यही स्टूडेंट्स तो आगे चलकर देश का भविष्य बनेंगे। सरकार तो स्टूडेंट्स को लेकर कई बड़े बड़े बयाने देती है, लेकिन असलियत में तो उन्हें सरकारी बस में चढ़ने भी नहीं दिया जा रहा। पीएफआई लीडर की गिरफ्तारी, दलित संगठनों की ओर से प्रोटेस्ट। कल देश भर में पीएफआई और एसडीपीआई के दफ्तरों पर रेड करके कई नेताओं की गिरफ्तारी की गई है। इसी तरह गुलबर्गा पीएफआई लीडर शेख एजाज अली की गिरफ्तारी पर आज गुलबर्गा में दलित और कई प्रगतिपर संगठनों की ओर से बड़ा एहतजाज करके गो बैक एनआईए के नारे लगाए गए। संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से अगर इनके नेताओं को रिहा नहीं किया गया तो देश भर में सड़कों पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन करने की कड़ी चेतावनी भी दी है संगठन के नेताओं ने। 11 बच्चे, 7 घर, 30 एकड़ जमीन के बावजूद भी नहीं है मां के लिए छत। हावेरी जिला रानीबेन्नूर की 78 साल बुजुर्ग महिला जो 11 बच्चों की मां, 7 घरों की मालकिन और 30 एकड़ जमीन की हकदार होने के बाद भी आज छत के लिए तरस रही हैं। हावेरी जिला अधिकारी दफ्तर के बाहर डीसी के जरिए राष्ट्रपति को दया मरण की भीख मांगती दिखी। कांपते जिस्म और झुर्रियों में अपनी परेशानियों को छुपाए इस बूढ़ी माई की लड़खड़ाती जबान ने पुट्टव्वा नामी इस बुजुर्ग महिला के बच्चों ने आखिरी वक्त में साथ देने की बजाय जबरन जायदाद अपने नाम से करके बाहर निकाला। पैदा करने वाली मां को ही जो अब यहाँ इंसाफ की गुहार लगा रही है। 11 बच्चों की मां पुट्टव्वा, पांव तले जन्नत रखने वाली मां का ये हाल कोई सच्चा श्रवण कुमार ही समझ सकता है इस कलयुग में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।